दोस्तों चलिए आपका मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट इस लैपटॉप का नाम बताता हूँ कि जो आपको एक कम बजट में सबसे अच्छा लैपटॉप मिलेगा। तो उस लैपटॉप का नाम है एसर एस्पायर 7 राइजन 5 हेक्सियो कोर 550U। अब इसमें ये सस्ता क्यों है या फिर कितना सस्ता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लैपटॉप की प्राइस है 57,000। सो बेसिकली मुझे ये कहना है कि अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर 57,000 इज़ नॉट अ बजट लैपटॉप, ये महंगा लैपटॉप हो गया है, आप इसे सबसे सस्ता लैपटॉप नहीं कह सकते। अब इस टॉपिक को देखिए, जो इस लैपटॉप को ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं इसके और भी डिटेल स्पेसिफिकेशन और भी डिटेल में आपको इसके बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होंगी वहाँ पर आप उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये जो एस्पायर 7 है, यहाँ पर भी अगर आपने क्लिक कर दिया या फिर क्लिक हेयर टू बाय नाउ, यहाँ पर भी अगर आपने क्लिक कर दिया तो जो भी अमेज़ॉन की लिंक है वो आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि क्यों मैंने इसे सबसे सस्ता लैपटॉप कहा। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जब मैं लैपटॉप सर्च कर रहा था कि सबसे सस्ता लैपटॉप कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे नज़र में 20,000 का भी एक लैपटॉप है, वो भी मैंने देखा। लेकिन बात यह है जो हमारे वर्क है, देखिए आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर साल लैपटॉप लेने वाले हो, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी बंदा अगर लैपटॉप लेता है तो वो मैक्सिमम मैं कहूँगा कि उसकी इच्छा होती है कि वो लैपटॉप कम से कम उसके 5 से 10 साल निकाल ले, ठीक है, उसके बाद ही वो एक नया लैपटॉप परचेज़ करेगा। तो अगर आपकी ये सोच है, लेकिन हाँ अगर आपके लिए पैसा कोई इशू नहीं है और आप हर साल या फिर 2 साल बाद भी लैपटॉप को ख़रीद सकते हो, इतनी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो उस केस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस लैपटॉप की तरफ जाइए, इससे हायर वर्जन भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपको यही लैपटॉप क्यों लेना है या फिर आपको 57,000 कम से कम क्यों खर्च करने हैं, मैं उसका आंसर आपको दे देता हूँ। देखिए जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है, अगर मैं लेटेस्ट बात करूँ वर्जन की, ऑटोकैड के हो गए, 3D Max के हो गए, या फिर रेविट के हो गए, या फिर एनी अदर इंक्लूडिंग द फोटोशॉप, तो उसमें जो हमें प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, ठीक है, बाद में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्लॉक स्पीड या फिर ओवर क्लॉकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर लैंग्वेज है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कंफ्यूज करूं। मैं सिंपल बता दूं कि जो प्रोसेसिंग हमको चाहिए, या फिर हम कहेंगे कि हमने अगर ऑटोकैड ओपन कर दिया या फिर हमने अगर रेविट ओपन कर दिया, तो जल्दी से जिसे ऐप सॉफ्टवेयर ओपन होना है, बाद में हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारी स्क्रीन फ्रीज हो रही है या फिर रुक रही है, अटक कर लैपटॉप चल रहा है। अगर ये इशू आपको फेस नहीं करने हैं तो फिर आपका कम से कम जो बजट है वो रहना चाहिए इस लैपटॉप का, जो कि है 57,000। अब ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। अब इसमें डेडिकेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल रहा है GTX 1650, तो इसका फ़ायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोफेशनल वर्क करेंगे, ऑब्वियसली कभी ना कभी आप उसमें गेमिंग या फिर हाई परफॉर्मेंस वर्क भी करोगे। हाई परफॉर्मेंस वर्क का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 3D Max इंस्टॉल कर दिया या फिर रेविट आपके लैपटॉप में आपने इंस्टॉल कर दिया, अब उसके बाद अगर आप जो वीरे की जो प्लगइन होती है, उसके बाद जो हमारा आउटपुट आता है जिसे हम रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है, तो रेंडरिंग प्रोसेस में भी आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत होती है। तो उस केस में इस बजट में आपको, अगर आपका बजट मान लीजिए 57,000 के नीचे है, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा वो परफॉर्मेंस मिलना जो ये लैपटॉप आपको इस बजट में दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई 50,000 या फिर 40 या फिर 30,000 का लैपटॉप लिया तो उसमें ऑटोकैड रन नहीं होगा या फिर रेविट या फिर जो 3D Max है वो रन नहीं होगा। देखिए बात यहाँ पर ये है कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा बेसिक लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आपको कम से कम ये बजट रखना ही पड़ेगा। ये रहा इसमें का सबसे पहला पॉइंट कि इसीलिए ये लैपटॉप आपके लिए सस्ता लैपटॉप बन रहा है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट के हिसाब से या फिर अगर आप एक सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल वर्क के हिसाब से देख रहे हो, तो आपको कम से कम मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये जो लैपटॉप है आपको यही खरीदना है। देखिए टाइम के साथ हो सकता है कि इस लैपटॉप की प्राइस और भी कम हो जाए या फिर इस लैपटॉप के टक्कर में कोई और भी लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दी है, राइजन 5 हेक्सा कोर का जो 5500U का जो प्रोसेसर है, अगर यही इसी लेवल में अगर यही प्रोसेसर आपको मिल रहा है, बाद में अगर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो है GTX
1650 यही मिल रहा है अदर लैपटॉप में या फिर अदर प्राइस में, इससे कम इसमें। और जो मिनिमम रैम है वो 8 GB। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जो स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन के सामने है या फिर इस लैपटॉप की है, वही स्पेसिफिकेशन अगर आपको किसी और लैपटॉप में मिल रही है तो हाँ, आप उस लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पर किसी एक लैपटॉप के साथ अड़े नहीं हैं, हमारा पॉइंट है परफॉर्मेंस, ठीक है। हमारा जो प्रोफेशनल वर्क है हम उसके परफॉर्मेंस के लिए अड़े हुए हैं, तो वो जो है वो आपको इस मिनिमम स्पेसिफिकेशन से मिल जाएगा। तो हाँ, अगर आप एक टाइम के बाद अगर इस लैपटॉप के अल्टरनेटिव आ गए तो ऑब्वियसली मैं जो वेबसाइट है या फिर जो हमारा ब्लॉग है उसमें भी ऐड कर दूंगा वो सभी लिंक। लेकिन आपको भी अगर कोई मिलता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हाँ, उस लैपटॉप को भी आप खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर कि जो मैंने अभी बताया कि 57,000 ये सबसे सस्ता लैपटॉप है एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए या फिर एक प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो इस पर सोल्यूशन क्या है? अगर आपका बजट 57,000 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 57,000 बहुत कम अमाउंट है। ऑब्वियसली जिस एज से मैं गया हूँ या फिर जब मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मुझे पता है कि मेरा सबसे पहले लैपटॉप जो है वो 35,000 का था, ठीक है। तो उसके बाद कई और लैपटॉप आए। i5 से बेसिकली मैंने i3 से शुरू किया था, ठीक है, i3 प्रोसेसर से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 57,000 बहुत कम अमाउंट है। ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कि वो कल ही इस लैपटॉप को खरीद ले। तो हम बात करते हैं उन लोगों के लिए अब कि मान लीजिए जिनके लिए 50,000 के ऊपर के भी लैपटॉप बहुत महंगे हैं, तो उन लोगों के लिए सोल्यूशन क्या है। देखिए, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही सोल्यूशन है जो अब मैं बताने वाला हूँ। इसमें सोल्यूशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बजट 50,000 के नीचे है तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो जो लैपटॉप है वो आप कम से कम 30,000 के ऊपर लीजिए, ठीक है। 30,000 के नीचे अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो मैं कहूँगा कि वो लैपटॉप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा और रुकिए, पैसे बचाकर आप 30,000 के ऊपर आपका बजट लेके जाइए, ठीक है। सो बेसिकली मैं कहूँगा कि 30,000 के ऊपर आप कोई भी लैपटॉप खरीद लीजिए। अब कोई भी मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं करूँगा मैं कौन सा लैपटॉप लेना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जैसे अब मेरे पास जो लैपटॉप है अभी के डेट में वो i3 यानी बहुत पुराना लैपटॉप है, ठीक है। तो अब ये भी बहुत सस्ता लैपटॉप हो गया है, या फिर हम कहेंगे कि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मेरे काम हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं? देखिए, इसमें सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑटोकैड के जो वर्जन है वो आपको पुराने वर्जन यूज़ करने पड़ेंगे। अगर मैं मेरी बात बताऊँ, अब तक मैं अपने लैपटॉप में 2007 के वर्जन पर काम करता था। कभी कभी जब बहुत ही ज़्यादा स्पीड ख़राब हो जाती थी तो उस केस में मैं 2002 का भी जो वर्जन है ऑटोकैड का वो भी यूज़ करता था, ठीक है। अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि सर ये क्या सोल्यूशन हुआ कि हम पुराने वर्जन यूज़ करें। देखिए, आप में से जितने लोग ऑटोकैड यूज़ करते हैं या फिर जिन्होंने डिफरेंट वर्जन ट्राई किए हैं, आपको एक बात पता चली होंगी कि जो हमारा काम है उसमें एक्चुअली इतनी डिटेलिंग जो उस ऑटोकैड के नए वर्जन में होती है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई बुरा नहीं है या फिर आपके काम रुकने वाला नहीं है। कम पैसों में भी आपका काम हो रहा है और उसी तरीके से हो रहा है जैसे आप हायर वर्जन में कर रहे हो, बिकॉज आपके वर्क बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। ये एक सोल्यूशन हो गया। अब ये हो गया ड्राफ्टिंग वर्क के लिए कि चलो ठीक है, ये हम बात ऑटोकैड तक सीमित रख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 3D वर्क की, जब हाई ग्राफिकल या फिर हम कहेंगे हाई प्रोसेसिंग डिमांडिंग अगर वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर ड्राइंग हो गई 3D की या फिर इंटीरियर ड्राइंग्स हो गए आपके 3D की, तो उस केस में क्या सोल्यूशन है? देखिए, मैं आपको सिंपल आंसर दे दूँ। अगर आपका काम जो है वो ऑटोकैड तक लिमिटेड है तो आप 30 से 50,000 का कोई भी लैपटॉप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका काम 3D वर्क के रिलेटेड है तो देखिए 30 से 50,000 के लैपटॉप में आपका काम होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि काम नहीं होता। मेरा जो लैपटॉप है i3 का है, ठीक है। जो मेरा लैपटॉप है मैं उसकी जो पूरी स्पेसिफिकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ ही साथ अगर इसकी परचेसिंग लिंक रही तो वो भी मैं आपकी इस ब्लॉग के इसमें दे दूँगा। मैं बता दूँ कि जो मेरा लैपटॉप है उसमें भी 3D Max चलता है, उसमें भी Revit चलता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब मैं उसे रेंडर करता हूँ। जब मैं इवन अगर मैं ये वीडियो भी अगर शूट कर रहा हूँ तो इसी लैपटॉप से मैं इसे आउटपुट मतलब एक्सपोर्ट करता हूँ, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो एक वीडियो मेरा एक्सपोर्ट होने में कम से कम 1 से 1.5 या फिर 2 घंटे भी लगते हैं। तो ये मेरे लैपटॉप की लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये आप सहने के लिए रेडी हो, ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम है या फिर आपको ठीक है कोई ज़्यादा काम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा 3D या फिर
रेविट में काम नहीं करता 3D Max में, इसलिए मेरा इस लैपटॉप पर भी काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसी कंडीशन रखते हैं कि मान लीजिए आपने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है या फिर आप ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर 3D Max या फिर रेविट इन सॉफ्टवेयर के सिवा काम ही नहीं होता, तो फिर सोल्यूशन क्या है? इसमें सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है जो आपको शायद पसंद नहीं आएगा कि आप लैपटॉप मत खरीदिए। उसी बजट में 30 से 50 हज़ार का अगर आपका बजट है तो उसमें एक अच्छा पीसी बन जाएगा, एक अच्छा कंप्यूटर बन जाएगा जो आपके लैपटॉप से इवन वो एक 50-60 हज़ार या फिर इवन 70 हज़ार के लैपटॉप से भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये सभी को पता है, ये कॉमन सी बात है कि जो लैपटॉप होता है उससे बेटर परफॉर्म करते हैं हमारे पीसीज या फिर हमारे कंप्यूटर। तो अगर आपका 3D का वर्क है तो भाई आप लैपटॉप को दिमाग से छोड़ दिए, मतलब निकाल दीजिए, आप सीधा कंप्यूटर पर काम शुरू कर दिए या फिर आप एक कंप्यूटर बना लीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसमें एक अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आपने बहुत दिमाग लगाकर एक अच्छा मदरबोर्ड या फिर हम कहेंगे पूरा एक CPU पूरा जो कंप्यूटर यूनिट है अगर वो आपने सेटअप कर दिया तो उसमें फ़ायदा ये है कि आप टाइम के साथ उसे अपग्रेड कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बजट मैंने आपको कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, इसमें आपकी मीडियम लेवल की गेमिंग हो जाएंगी, आप इसमें डिसअपॉइंट नहीं होंगे। GTA 5 से लेकर रेड डेड रिडेम्पशन तक के जो भी गेम है वो आपको एक आराम से FPS में मिल जाएंगे, 30 to 50 ऑन एन एवरेज FPS आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लैपटॉप में जो आपके स्क्रीन पर है उसमें गेमिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो 50 हज़ार के नीचे के लैपटॉप है तो भाई मैं आपको बता दूँ कि आप उसमें गेमिंग अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास जो लैपटॉप अभी है उस पर मैं भी कभी कभी गेम्स खेलता हूँ तो मुझे पता है कि मतलब कुछ गेम को तो मतलब 2 से 3 FPS मिल रहे हैं कि वो प्लेएबल भी गेम नहीं है। सो यस, अगर आप एक गेमर हो या फिर अगर आपको एक एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो आपका बजट गेमिंग के हिसाब से, अब ये तो हो गया सिविल इंजीनियरिंग, आप यहाँ से वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करके जा सकते हैं। अब मैं सीधा गेमिंग के पॉइंट पर आता हूँ कि उसमें भी आपका बजट कितना होना चाहिए। मैं सिंपल बता दूं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर गेमिंग में कोई लैपटॉप चाहिए, ठीक है, तो आपका मिनिमम बजट मैं बता दूं आपका 70 हज़ार आपका मिनिमम बजट होना चाहिए अगर आप लैपटॉप बना रहे हो, ठीक है। उसके नीचे अगर आप लैपटॉप लोगे तो वो आपको इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देगा जिस तरह से एक हाई लेवल लैपटॉप आपको चाहिए या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपका बेसिकली पैसा ही वेस्ट होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।